नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। स्मार्ट सिटी के दावों के बीच अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। शहर के प्रमुख प्रवेश मार्ग मार्टिनडेल ब्रिज से स्टेशन रोड तक लगभग हर दिन भीषण जाम की स्थिति बन रही है। इस अव्यवस्था के कारण आम नागरिकों के साथ साथ मरीजों, स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर स्मार्ट सिटी के दावों के बीच शहर की यातायात व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। शहर के प्रमुख प्रवेश मार्ग मार्टिनल ब्रिज से स्टेशन रोड तक लगभग हर दिन भीषण जाम की स्थिति बन रही है। इस अव्यवस्था के कारण आम नागरिकों के साथ साथ मरीजों, स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी मार्टिनल ब्रिज से स्टेशन रोड की ओर आने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया। वाहनों की कतारें दूर तक लग गई और यातायात पूरी तरह रेंगने लगा। सबसे चिंताजनक स्थिति तब बनी जब 108 एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। एम्बुलेंस के सायरन बजने के बावजूद वाहनों को निकलने की जगह नहीं मिल सकी। बाद में जाम में फंसे लोगों ने स्वयं पहल करते हुए अपने वाहन इधर उधर किए और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, जिसके बाद उसे आगे निकाला जा सका। जाम के कारण स्कूल बसें, वैन और अभिभावकों के वाहन भी लंबे समय तक फंसे रहे। छोटे छोटे बच्चों को तेज गर्मी और उमस के बीच काफी देर तक वाहनों में इंतजार करना पड़ा। वहीं कार्यालय जाने वाले कर्मचारी और अन्य राहगीर भी समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्टिनल ब्रिज से स्टेशन रोड तक यातायात दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके अनुरूप यातायात प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था नजर नहीं आती। व्यस्त समय में यातायात पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी नहीं होने और वाहनों के अनियंत्रित संचालन से जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन प्रमुख मार्गों पर रोजाना लगने वाले जाम अब इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए हालत देखिए, ऑफिशियल काम से आते जाते हैं, जाना है, क्या ट्रैफिक कर रखा है और कहाँ है ट्रैफिक पुलिस वाले सारे के सारे, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। जी बनी हुई है, हाँ कुछ भी नहीं हो रहा साहब। आप ये देखिए कि एक ट्रैफिक ऑफिसर यहाँ पे नहीं है, लोग किधर से आ रहे हैं किधर जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है साहब। 15-15, 20-20 मिनट खड़े रहना पड़ रहा है। इतने देर कहाँ पहुँचते हैं? ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे अजमेर की। होता है ना सर, ऐसे इतना ट्रैफिक होगा, इतनी भीड़ होगी तो एक्सीडेंट होगा ना। क्या कहना चाहते हो? बड़ी हालत खराब है। इनको ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो नीचे चल रहे हैं उन पे क्या बीत रही है। व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है साहब। बिल्कुल धड़ल्ले की व्यवस्था कर रखी है, बहुत बेकार व्यवस्था कर रखी है साहब। सही करवाइए इसे। अभी ये 6 बजे बाद देख लेना, पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे और चालान काटेंगे। ये अभी 6 बजे बाद दिखा दूंगा, 5:30 6 बजे बाद पुलिस वाले आएंगे यहाँ पर, अपने चालान काटेंगे। 9 से 11 बजे पुलिस यहाँ मिलेगी मौका वारदात पे, और 6 से 7 बजे तक पुलिस मिलेगी यहाँ मौका वारदात पे। क्यों? क्योंकि चालान काटना है पुलिस को। यहाँ का कोई व्यवस्था कानून का कोई देखा देखा नहीं है। यहाँ का रोज का नाटक है पुलिस का। फिर पुलिस बोलती है हम गलत है, तो भाई पुलिस तो निकलेगी यहाँ से, बच्चे भी निकलेंगे। अभी सीआरपीएफ गाड़ी निकलेगी, सीआरपीएफ यूं नहीं मुड़ेगी, सीआरपीएफ बैरिकेड हटाएगी, बैरिकेड से निकालेगी गाड़ी, फिर वापस बैरिकेड लगाएगी। ये सीआरपीएफ की भी लापरवाही है, पुलिस की भी लापरवाही है और आर्मी वालों की भी लापरवाही है। ये जाम मैंने खोला है, मैंने, आशीष दवे नाम है मेरा, ये मैंने खोला है, ना किसी के कहने पर ना किसी के बोलने पर। व्यवस्था कानून देखी जा रही थी, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वहां पर रास्ता खोलना पड़ा। बैरिकेड को मैंने खोला है। अगर ये बैरिकेड का कोई काम नहीं है तो ये बैरिकेड हटाते क्यों नहीं हो यार? नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही अजमेर शहर कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। शुक्रवार को शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में श्रीनगर रोड स्थित एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन की कार्यशैली, टिकट वितरण और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही अजमेर शहर कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। शुक्रवार को शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में श्रीनगर रोड स्थित एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन की कार्यशैली, टिकट वितरण और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई।
बैठक में वक्ताओं ने साफ संकेत दिए कि यदि नगर निगम चुनाव में योग्य और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया तथा संगठन के भीतर व्याप्त गुटबाजी समाप्त नहीं हुई तो कांग्रेस को एक बार फिर चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में मजबूत स्थिति में लाने के लिए सभी गुटों को एक मंच पर आना होगा। व्यक्तिगत मतभेदों और खेमेबाजी को समाप्त कर संगठनात्मक एकता कायम करना तथा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वक्ताओं का कहना था कि यदि पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया गया तो परिणाम भी पहले जैसे ही होंगे। बैठक में वर्तमान शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल और वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में चलाए जा रहे वार्ड अभियान पर भी सवाल उठाए गए। कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अभियान में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। इससे संगठन के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो रहा है। बैठक के दौरान विजय जैन और हेमंत भाटी ने धर्मेंद्र राठौड़ पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के संगठनात्मक मामलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका आरोप था कि इसी कारण कांग्रेस में गुटबाजी गहराती जा रही है और वास्तविक कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा। कि हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से संवाद करें, हम सब में तालमेल बैठाएं और हम जो है सब एक मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। तो उस चीज़ को यहाँ करने के लिए हमने यहाँ एकत्रित किया है, क्योंकि ना तो इन्होंने तालमेल बैठाया था, ना सबको जो है सम्मान देते हुए किसी भी कार्यक्रम में बुलाया था। तो उस सब चीज़ के लिए हमने आज यहाँ जो है बैठक की है और उसके परिणाम यही है कि भी आगामी जो निगम का चुनाव है उसमें कम से कम सारी कांग्रेस एक जादम पे आ जाएगी, तो कहीं हम नगर निगम में वोट बना पाएंगे। नहीं तो जिस तरह पहले होता है उसी तरह अभी हो जाएगा। कि एक बड़ा अगर हमारे कार्यकर्ताओं का खेमा जो है बिल्कुल रुष्ट है तो उसको बनाना भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का ही काम है कि उन सबके साथ संवाद करे और इस बात को तालमेल बैठाए, आने वाले समय में सबकी भागीदारी हिस्सेदारी तय करे। कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर कुछ नेता लोग भी आए, अड़ावता जी भी नहीं आए। कार्यकर्ता सम्मेलन ये उन लोगों का था जो लोग जो है कहीं ना कहीं जिनकी है उपेक्षा की गई। जो साथ जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, जिनकी उपेक्षा की वो सब लोग यहाँ मौजूद थे। आपको मालूम है पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ हमेशा रहें। कोई कांग्रेस के सिपाही है, सन 89 से एनएसयूआई में काम करते हुए आ रहे हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और जो है जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी भी मैंने करीब 9.5 साल से अधिक संभाली है। टिकट की मांग अपनी ओर से की जा रही है, तो साधा की जा रही है कि टिकट की मांग तो यही है कि जिताऊ कैंडिडेट का चयन हो, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट का चयन करने के लिए हमें सबकी राय लेनी पड़ेगी। उस क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ के पार्षद जीते हुए हैं, उन लोगों को जो जीते हुए पार्षद हैं उनको भी कहीं तवज्जो मिलनी चाहिए। जिन्होंने अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ के जो है हमारे डिपार्टमेंटों को भली भांति चलाया है उनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। जो हमारे सालों से कार्यकर्ता के रूप में भी अगर झंडा उठा के चल रहे हैं तो उनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। की बात है, आने वाला चुनाव कार्यकर्ता को एक नवाजने वाला चुनाव है और वो बेसिक नींव बनती है। इस चुनाव के बाद जो वर्चस्व आपका सिटी में होने वाला है उस पर निर्भर करता है अगले आने वाले चुनाव, एमएलए के हों या एमपी के हों। तो आप क्या ये मानते हैं कि मतलब जितने भी अभी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, उनकी मतलब शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो जयपाल जी उन्होंने उपेक्षा की है कहीं ना कहीं? आपसे बेहतर कौन जाता है, आप इस बात को छापते भी हैं कि अब तक 31, अब उन 31 नामों के अंदर मुझे कोई ऐसा नाम बता दें जो कि बहुत नीचे स्तर से कांग्रेस की सेवा करता करता इस पोस्ट पर आया है। कोई भी नहीं है। इस बात की नाराजगी कार्यकर्ता में है। हम कार्यकर्ता को पद से नवाजने का काम करते हैं जो कि उसके लिए डिजर्व करता है। जो डिजर्व करता है वो पाता है। मगर इस बार जो नाराजगी आप कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं वो इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि सही निर्णय नहीं हुआ है। जब आपके कमांडर ही, जो आपने डीसीसी के कमांडर ही ऐसे लिए हैं जिनको कोई अपने गली मोहल्ले में नहीं पूछ रहा है, तो फिर कांग्रेस का हाल क्या होगा? क्या मानते हैं कि नगर निगम के चुनाव में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी अगर इस तरह? देखिए, पिछली बार भी जब टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ था तो कांग्रेसी विचारधारा के लोग निर्दलीय खड़े हुए थे और निर्दलीय जीत के आए थे। तो नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को। इस बार नहीं होना चाहिए। आपकी मंशा ये है कि मैं अपने कार्यकाल के अंदर अजमेर में निगम में बोर्ड बनाऊंगा, तो वैसा ही कार्य करें
इसकी हम अपेक्षा उनसे करते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर शहर के वार्ड संख्या 35 में जादम फ्लोर मिल्स से पुलिया तक बनने वाली नई सड़क का शुक्रवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। करीब 21 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली इस सड़क निर्माण कार्य का पूजन अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने किया। अजमेर शहर के वार्ड संख्या 35 में जादम फ्लोर मिल से पुलिया तक बनने वाली नई सड़क का शुक्रवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। करीब 21 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली इस सड़क निर्माण कार्य का पूजन अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी तथा लंबे समय से खराब सड़क के कारण हो रही परेशानियों से राहत मिलेगी। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मजबूत आधारभूत संरचना अति आवश्यक है। अच्छी सड़कें न केवल यातायात को सुगम बनाती है बल्कि क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी गति प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह सड़क बनने से स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा राहगीरों को आवागमन में काफी सुविधा और क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विधायक बघेल ने कहा कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी विकास कार्यों की निरंतर श्रृंखला जारी है। क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में आवश्यकतानुसार सड़क निर्माण, सीसी रोड, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, पार्कों के विकास एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। नंबर 35 में जादम फ्लोर मिल से लेकर के रेलवे की पुलिया तक बनाए जा रहे इस मार्ग को नगर निगम द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। इसमें 21 लाख रुपए की लागत आएगी। पूर्व में भी हमारे द्वारा ही यह मार्ग, यह रोड बनाया गया था जब हमारे डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी जी यहाँ से पार्षद थे, और अब पुनः चूंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास का चक्र घूमता ही रहता है, रोडें टूटती है फिर वापस बनती है, तो उसी क्रम में पुनः इस मार्ग को बनाने के लिए हमारे द्वारा नगर निगम को अनुशंसा की गई थी और हमारी अनुशंसा पर ये कार्य स्वीकृत हुआ। आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है। कुछ समय में ही पूर्णतः ये रोड बन करके तैयार हो जाएगा, तो लोगों को आवागमन में भी सुविधा होगी और जो रोड टूटी हुई थी उसके कारण से जो परेशानी वाहन चालकों को हो रही थी उससे भी उनको निजात मिलेगी। अजमेर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को 2 दिवसीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता सदगुरु एम्पावर फेस्ट 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। अजमेर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को 2 दिवसीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता सदगुरु एम्पावर फेस्ट 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। साहित्य और संस्कृति का उत्सव थीम पर आयोजित इस फेस्ट में अजमेर के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता, साहित्य प्रतिभा और सांस्कृतिक हुनर से माहौल को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि मोहम्मद जावेद खान का विद्यालय प्रबंधन की ओर से इको फ्रेंडली टोकन भेंट कर स्वागत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य ने अपने संबोधन में फेस्ट के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर अपनी
छिपी प्रतिभाओं को पहचान और उन्हें मंच दिलाने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके बाद मुख्य अतिथि जावेद खान ने फेस्ट के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की। आयोजन के पहले दिन क्ले क्रिएशन, मिरासी, सोनेट लेखन और स्लैम पोएट्री जैसी 4 आकर्षक प्रतियोगिताओं ने विद्यार्थियों और दर्शकों का ध्यान खींचा। क्ले क्रिएशन में विद्यार्थियों ने मिट्टी को कल्पना और हुनर के रंगों से खूबसूरत कलाकृतियों में ढाला। वहीं सोनेट लेखन और स्लैम पोएट्री में विद्यार्थियों ने शब्दों और भावनाओं के जरिए अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। मिरासी प्रतियोगिता ने भी अपनी प्रस्तुति और सांस्कृतिक रंगत से दर्शकों में खासा उत्साह पैदा किया। फेस्ट के दौरान विद्यालय के संयुक्त सचिव एवं शैक्षणिक सलाहकार सहित शिक्षकगण भी मौजूद रहे। 7 और 8 अगस्त को आयोजित हो रहे इस आयोजन का समापन शनिवार को कई अन्य रोचक प्रतियोगिताओं और प्रतिभागियों की शानदार प्रस्तुतियों के साथ होगा। आई हैव बीन अटैच्ड विद द एजुकेशन से काफ़ी अटैचमेंट रहा है कई सालों से मेरा। 1967 से मैं टीच कर रहा हूँ। फर्स्ट टीचिंग वाज एट मिशन स्कूल नसीराबाद। फर्स्ट 1 year I taught there. Then I came to St. Paul's. There I worked for 4 years. After that I did my B.Ed. And then from 73 I joined St. Anselm's, where I worked for 33 years. इस तरह जब मैं रिटायर हुआ 2006 में, तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स मिस्टर अनुपम मार्टिन्स ने इनवाइट किया टू ज्वाइन दैट स्कूल सेंट स्टीवंस। तो वहाँ मैंने 10 साल और काम किया एज एक्टिविटीज़ मैनेजर। तो इस तरह मेरा एजुकेशन से बहुत क्लोज अटैचमेंट रहा है और स्टूडेंट्स को मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और इसके अलावा क्योंकि मैं एनसीसी ऑफिसर भी था वहाँ पे सेंट एंसलम्स में, तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स मेरे आर्म फोर्सेस में हैं, बहुत से फॉरेन में पढ़ रहे हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये सब आज भी याद करते हैं। और उनमें से संजय दत्ता हैं जिन्होंने मुझे आज बुलाया यहाँ पे। इट इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। बहुत मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे एक इतनी अच्छी जगह बुलाया जहाँ मैंने आज का जो प्रोग्राम देखा, इनाग्रेशन ऑफ फेस्ट, स्कूल फेस्ट, वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। एक डांस देखा, 2 बच्चियों ने, शायद 7th 8th क्लास की बच्चियाँ होंगी या 9th क्लास की बच्चियाँ होंगी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया डांस किया। जो उनको कोच किया है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बच्चियों को और उनके कोच को, उनके टीचर को, जिन्होंने उनको सिखाया। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन दिया और ओथ सेरेमनी कंडक्ट करी, वो भी बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट की गई। क्योंकि मैं देख चुका हूँ और ख़ुद ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ बहुत सी सेरेमनीज़ इन माई टाइम, हाउस डे फंक्शंस के लिए, स्पोर्ट्स डे पे, और ये ओथ टेकिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह मैंने कंडक्ट किया अपने टाइम में। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि इतने कम टाइम में बच्चों ने इतना अच्छा प्रिपेयर किया है अपना प्रोग्राम और अपनी स्पीचेस वगैरह। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मिस्टर दत्ता को कि उन्होंने जो है इनको इतनी अच्छी तरह ट्रेनिंग दी और इतने कम समय में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ठेका कंपनी के अधीन कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित ठेका फर्म पिछले 2 माह से उनका वेतन जारी नहीं कर रही, जबकि करीब 12 माह से उनके भविष्य निधि की राशि भी जमा नहीं हुई। इससे कर्मचारियों और उनके परिवार के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ठेका कंपनी के अधीन कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित ठेका फर्म पिछले 2 माह से उनका वेतन जारी नहीं कर रही है, जबकि करीब 12 माह से उनके भविष्य निधि की राशि भी जमा नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें घर खर्च चलाने, बच्चों की पढ़ाई, किराया, बिजली पानी के बिल तथा अन्य आवश्यक खर्चों का भुगतान करने में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लंबे समय से पीएफ की राशि जमा नहीं होने से उनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। इससे पूर्व कर्मचारियों ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई बार संबंधित ठेका कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर वेतन और पीएफ भुगतान की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि मामले में अस्पताल अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर जल्द समाधान का प्रयास किया जाएगा। ये अपनी समस्या लेके आए थे कि पिछले कुछ महीनों से एक भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो प्लेसमेंट एजेंसी के जो जिसकी माध्यम से लगे उससे हमें अधीक्षक महोदय से मैंने अभी वार्तालाप की है, तो उन्होंने क्या संज्ञान लेके वो अपडेट करेंगे मेरे को। जो भी एजेंसी के माध्यम से लगे उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए समय पे। मैं एजेंसी को पाबंद किया जाएगा, नहीं करते हैं तो उसके ब्लैक लिस्ट की तैयारी की जाएगी। अधीक्षक महोदय को जिनके अधीन ये काम कर रहे हैं उनसे मैंने अभी बात की है और इनका सोल्यूशन जल्दी निकाल रहा है। सर तक जैसा कि पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के थ्रू है ना ये बताया था प्रशासन को कि हमारी है ना काफी मतलब हर 2-3 महीने में सैलरी जो होती है ड्यू हो जाती है, पीएफ हमारा जमा नहीं होता है। अब वापस अब उस समय हमारे पास में 1 महीने की सैलरी आ गई थी, लेकिन अगेन हमारा 2 महीने का है ना सैलरी जो है वो ड्यू हो गई है, 12 महीने का पीएफ ड्यू हो गया और आज उसी वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया है। हर 2 महीने 3 महीने में आप लोग बिल्कुल हर 2 महीने 3 महीने में हमारे को हर महीने है ना यहाँ पे आके स्ट्राइक के थ्रू हमारे को हमारी बात है ना प्रशासन को पहुँचानी पड़ती है। अधीक्षक साहब प्रिंसिपल सर से अभी हम लोग जस्ट मिलके आए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके हमारे थ्रू उनको दोबारा से लेटर दे दिया जाए तो वो ज्यादा में ज्यादा उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। आगे अब हम लोग है ना संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ है ना श्रम विभाग में और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे और साथ में एक कॉपी है ना प्रधानाचार्य जी को भी उपलब्ध करवाएंगे ताकि राजस्थान राज्य कुश्ती संघ एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित नशा मुक्ति संकल्प अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को राजकीय केंद्रीय बालिका विद्यालय पुरानी मंडी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित नशा मुक्ति संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को अजमेर के राजकीय केंद्रीय बालिका विद्यालय पुरानी मंडी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ, सुरक्षित और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के जिला मीडिया संयोजक विक्रम सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के जीवन, परिवार और समाज के लिए गंभीर अभिशाप है। इसकी लत न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार जागरूकता है। यदि युवा वर्ग स्वयं जागरूक होकर नशे से दूर रहने का संकल्प ले और अपने परिवार तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक करे
तो नशा मुक्त समाज का सपना साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को नशे से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें शिक्षा, खेल, योग और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जुड़कर अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने की प्रेरणा दी गई। छात्राओं ने भी नशे से दूर रहने तथा दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया। एक जन जागृति अभियान चल रहा है जिसका नाम है किक द ड्रग्स, पिक द स्पोर्ट्स, मतलब खेल को अपनाइए और नशे से दूर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर राजस्थान कुश्ती संघ के राजीव दत्ता जी द्वारा ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान भर में चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जयपुर में हुई थी, बाद में इसको गंगानगर में बहुत बड़ा हजारों छात्र छात्राओं का कार्यक्रम किया। इसी प्रकार से अजमेर के विभिन्न विद्यालयों के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। पिछले लगातार कई दिनों से चल रहा है। पहले शुरुआत में इसके HKH स्कूल से हुई थी, उसके बाद में हमने ये कार्यक्रम किया अपने पुलिस लाइन स्कूल, जवाहर स्कूल, कल सावित्री स्कूल में था, आज सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में। सभी छात्र छात्राओं को, युवाओं को, विशेषकर जैन जी और जैन अल्फा को ये शपथ दिलाई जा रही है कि वह नशे से दूर रहे और सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का नागरिक बने और राष्ट्र की सेवा करें और खेलों को अपनाएं। खेलों को अपनाएंगे तभी वो नशे से दूर रहेंगे। तो सभी से अपील की जाती है कि अधिक से अधिक युवा इस मुहिम से जुड़े और अजमेर को एक मजबूत और एक अच्छे नागरिक बनकर दिखाएं और नागरिक कर्तव्यों का पालन करें और सभी लोग खेलों को अपनाएं। मेरे सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में मैं प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी शर्मा आज स्थानीय विद्यालय के सभागार में नशा मुक्ति अभियान के तहत सामाजिक नागरिक अभियान और इन्होंने एक सहयोग के द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, किक द ड्रग्स एंड पिक अप द स्पोर्ट्स। बहुत अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से मेरे बच्चों में एक जागरूकता प्रदान की है जिससे कि वह अपने समाज को एक अच्छा, सुदृढ़ व स्वच्छ बनाएंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।